हाय एवरीवन, आज हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन चार्ज की डेफिनेशन के साथ में स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ चार्ज की डेफिनेशन लेंगे। तो चार्ज की जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 में हम लोगों को सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 में दिया हुआ है, जो कि बोलता है कि चार्ज इज़ डिफाइंड एज एन इंटरेस्ट और लियन created on the property or asset of a company or any of its undertaking or both as security of repayment of a loan. Charge includes mortgage. पहले जब कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट 1956 था, तब उसमें सिर्फ इतना सा डेफिनेशन था चार्ज का, दैट चार्ज इंक्लूड्स मॉर्टगेजेस। बट मॉर्टगेज में क्या रहता है, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। बट ऐसा चार्ज के साथ में नहीं होता है कि चार्ज में सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ आएंगी, चार्ज में मूवेबल प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं। सो कंपनीज एक्ट 2013 में इस डेफिनेशन को और ज़्यादा बढ़ाया गया, जिसमें और भी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। दैट्स वाई यहाँ पर प्रॉपर्टी, एसेट, एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, ये सारे वर्ड्स हम लोग को एडिशन में मिले हैं। ओके, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 says that charge is an interest और लियन। तो इंटरेस्ट या फिर लियन क्या है? जो लियन होता है या इंटरेस्ट होता है, ये क्या होता है कि आपको एक राइट दिया जा रहा है टू कीप पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन जो कि किसी और की है, क्योंकि उन्होंने आपके पास से लोन उठाया है या फिर बोरोइंग्स करी है, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी आपके पास में एज एन उसको मॉर्टगेज किया है। तो जब तक उनका लोन पूरा रीपे नहीं हो जाएगा, तब तक उनकी प्रॉपर्टी का पोजीशन आपके पास में रहेगा। दैट इज़ द लियन। ओके, सो चार्ज क्या है? चार्ज इज़ एन इंटरेस्ट या फिर लियन जो कि क्रिएट किया जाता है ऑन द प्रॉपर्टी या फिर एसेट ऑफ द कंपनी, कंपनी की किसी प्रॉपर्टी पर या फिर किसी भी एसेट पर या फिर उसकी किसी अंडरटेकिंग पर, कंपनी की किसी अंडरटेकिंग पर या इन दोनों पर, मतलब या अंडरटेकिंग या फिर एसेट, प्रॉपर्टी, दोनों को मिलाकर भी किया जा सकता है ना। और इसको हम क्रिएट करते हैं एज अ सिक्योरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ अ लोन। मतलब आपकी जो रीपेमेंट ऑफ लोन है उसके अगेंस्ट में जो सिक्योरिटी आपने दी है, दैट इज़ व्हाट ये आपके जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं इसके अगेंस्ट में चली जाती है एज अ सिक्योरिटी, है ना। और चार्ज इंक्लूड्स मॉर्टगेज। तो चार्ज इंक्लूड्स मॉर्टगेज क्या बोलता है? सबसे पहले तो हमें इसके लिए समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ मॉर्टगेज। तो सेक्शन 58 क्लॉज ए में, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का है, उसमें बोला गया है कि मॉर्टगेज जो है वो ट्रांसफ़र है ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज़ ऑफ securing the payment of money advanced or to be advanced by way of loan। पहले इतना समझते हैं कि मॉर्टगेज क्या है, कि आपने क्या किया है, अपनी किसी भी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट होता है ना, उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया है। किस पर्पज़ से किया है? कि आप ने जो पैसा एडवांस लिया है या फिर लोन के द्वारा आपने जो पैसा एडवांस लिया हुआ है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट से, बैंक से, तो उसके अगेंस्ट में आपने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किया है ना, ताकि आपका कोई एग्जिस्टिंग या फिर कोई फ्यूचर डेब्ट है ना, इनका जैसे ही आपका परफॉर्मेंस पूरा इसका ख़त्म हो जाएगा, दैट मीन्स कि आप जैसे ही आप इसका लोन का रीपेमेंट पूरा हो जाता है, तो वो प्रॉपर्टी फिर से आपके पोजीशन में आ जाएगी। दैट इज़ व्हाट मॉर्टगेज इज़। सो बेसिकली चार्ज इंक्लूड मॉर्टगेज, लेकिन मॉर्टगेज में सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है। जैसा कि हम इसकी डेफिनेशन में देख रहे हैं, ये कहीं पर भी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा है। ओके, सो चार्ज क्या है? वो एक इंटरेस्ट है या फिर लियन है जो कि प्रॉपर्टी पर या फिर किसी एसेट पर या फिर कंपनी के किसी अंडरटेकिंग पर या फिर दोनों पर क्रिएट किया जाता है। इसको एज अ सिक्योरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन हम क्रिएट करते हैं, एंड चार्ज जो है मॉर्टगेज को इंक्लूड करता है। It is all defined in section 2 subsection 16 of Companies Act 2013। So I think आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, चार्ज क्या होता है। If there is any doubt,
प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा। थैंक यू।